अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर से रिपोर्ट कर रहा हूं। पिछले कई दिनों से जो इंतज़ार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में अहम तरीन केसेस की समाअत, ख़ास तौर पर जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए हुए हैं, उसमें क्या पेशरफ्त होनी है। अब चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से ही चैम्बर वर्क कर रहे हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मौजूद हैं, तो उसके बाद पूरी तैयारी के साथ एक कॉज लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी। और उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने अहकाम जारी किए थे, उस पर कितना अमल दरामद हुआ, उस हवाले से मुख्तलिफ इदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। ये सारी तफसीलात क्या क्या समाअत होने वाली है, किन किन केसेस की और किन किन मनसूबों के ऊपर अदालत ने जो है वो नोटिस लिया था, उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फैज़ ईसा और दीगर जजेस जो है यहाँ कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची जो है वो इस चैम्बर में मौजूद हैं। रात गए ताख़ीर से काज लिस्ट जारी की गई, इसलिए मैंने सोचा कि किन किन केसेस की समाअत होनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंतज़ार होता है कि काज लिस्ट जारी होगी तो उन्होंने या तो मुतासरीन में हैं या फिर जो है वो किसी न किसी तरीके से केस में फ़रीक हैं, तो उनको बड़ा इंतज़ार रहता है। तो इसलिए कोशिश की कि आज की सारी तफसीलात ज़ाती मसरूफियत के बावजूद मैं यहाँ पर पहुँचूँ और आपके सामने रखूँ। काज लिस्ट के मुताबिक तकरीबन 120 केसेस जो है वो दरख्वास्तें जो है समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, और बड़े बड़े केसेस जिनमें आप नस्ला टावर ले लें, तजोरी हाइट्स ले लें, अलबारी टावर जिसके बारे में हम तफसीलान बता चुके हैं कि इसकी मसमारी के हवाले से जो है वो अहकामात हो सकते हैं, क्योंकि 1 महीने की मोहलत दी थी, क्योंकि उस अलबारी टावर के ऊपर जो अदालत में रिकॉर्ड आ चुका है, जो राजा कासिर नवाज़ साहब की जानिब से दस्तावेज़ात पेश की गई थी। अलबारी टावर रफ़ाही प्लाट के ऊपर तामीर किया गया था, उसके बाद फिर नोटिस के बावजूद, कार्रवाई के बावजूद उस इमारत को मसमार नहीं किया गया। इसके अलावा अल-नजीबी जो बाज़ार है इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार सदर में, वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और इसके अलावा गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला और दीगर जो नालों के ऊपर से तजावज़ात के खात्मे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए थे। उस हवाले से वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिविल एविएशन और दीगर हुकाम को भी नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि जो कराची के शहरी इलाकों की जो आबादी है, यानी कि KMC के जो मातहत पार्क्स हैं, अदालत ने उनको भी वागुज़ार कराने का हुक्म दिया था, वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा KDA और महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो ज़मीनों पर जिन जिन जगहों पर कब्ज़ा है, उस पर भी अदालत ने न सिर्फ केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है, बल्कि इस केस पर तफसीली रिपोर्ट के लिए अदालत ने जो है मुख्तलिफ इदारों को नोटिस जारी भी किए हैं। इसके साथ साथ जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की ज़मीन जो कि एयरपोर्ट के अतराफ़ में जिनको कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा रहा था, अदालत ने कमर्शियल बुनियादों पर उस ज़मीन का इस्तेमाल रोका था, वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी गई है। FIA और दीगर इदारों की जानिब से अदालत ने उनको हुक्म दिया था कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की ज़मीन है, उसको ना सिर्फ जो दीगर अफराद को, प्राइवेट अफराद को जो अलाट की गई है, उसमें लीज़ दे दी गई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उसके बाद फिर जिन ज़मीनों पर कब्ज़ा हो चुका है उनको वागुज़ार भी कराया जाए। तो इसके साथ साथ FIA की जानिब से भी रिपोर्ट पेश की जाएगी कि किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्योंकि ना सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, प्राइवेट लोगों के साथ साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो मुलव्वस अफसरान थे, उनके खिलाफ भी जो है इस मामले में कार्रवाई की गई है और कुछ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उनके कुछ अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया है और उनके खिलाफ मज़ीद भी जो है वो कार्रवाई जारी है। इसके अलावा KMC के शहर भर में जो पार्क्स हैं, क्योंकि इससे पहले अदालत के अंदर जो एक पलंदा जमा कराया गया था रिपोर्ट्स का, अदालत ने KMC के पार्क्स के हवाले से जिनके ऊपर कब्ज़ा है, वो अदालत ने रिपोर्ट एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। मुर्जा वहाब भी अदालत में, आपको याद होगा, पेश हुए थे। अदालत ने कहा था कि तफसीली रिपोर्ट किन किन इलाकों में, किन किन जगहों पर, किन किन पार्क्स के ऊपर क्या क्या तामीर किया गया है, उसकी तफसीलात अदालत में पेश की जाए। अब उसकी जानिब से भी मुकम्मल तौर पर एक जो तफसीली रिपोर्ट अदालत में इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पेश की जाएगी। और उसके बाद फिर KDA, ख़ास तौर पर KDA के जो पार्क्स हैं, ST प्लाट्स हैं, रफ़ाही प्लाट्स हैं, उनके ऊपर भी कब्ज़ा है और अदालत ने KDA को भी हुक्म दे रखा है कि पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ KDA के ST प्लाट्स हैं, उनके ऊपर से कब्ज़ा ख़त्म कराने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अब हम देखने में आ रहा है कि क्योंकि सूबाई हुकूमत को और जो सूबाई हुकूमत के जो मुतल्लिका अफसरान हैं, इदारे हैं, महकमे हैं, उनको ये कन्फर्म था कि 27 और 28
दिसंबर को केसेस की समाअत होगी। तो उसके बाद क्योंकि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की वजह से सिंध में तातीलात रखी गई हैं। ज़ाहिर है जब सूबाई इदारे बंद होंगे, सूबाई महकमे बंद होंगे, तो वो फिर 27 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाली जो समाअत थी वो गैर मौसर साबित हो सकती थी, यानी कि कारआमद साबित नहीं हो सकती थी। अब नया रोस्टर जारी हुआ है, उसके बाद फिर नई जो काज लिस्ट जारी हुए। पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिर्फ 27 और 28 दिसंबर का रोस्टर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 27 और 28 यानी कि सिर्फ 2 दिन केसेस की समाअत होगी। लेकिन 27 दिसंबर को तातीलात है। केसेस तो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन अब केसेस की और जो चीफ जस्टिस की सीटिंग है यहाँ कराची रजिस्ट्री में, उसमें उसका ड्यूरेशन जो बढ़ा दिया गया है, यानी कि 27 से अब 31 दिसंबर तक केसेस की समाअत होगी। और पूरी तैयारी के साथ चीफ जस्टिस आए हैं और पूरी तैयारी के साथ केसेस की समाअत होगी। और कराची में बेशुमार ऐसे मुतासरीन हैं जिनको ये यकीन है कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, यानी कि अगर अभी भी अगर कराची के रफ़ाई प्लाट्स के ऊपर कराची की जो आवाम की ज़मीन है उनके ऊपर से अगर कब्ज़ा ख़त्म नहीं कराया गया या मुलविस अफसरान के या इदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो फिर कभी भी नहीं होगी। तो इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी मालूम है कि बहुत सारे अहकाम दिए, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। और ख़ास तौर पर जिस तरह नस्ला टावर को भी देखा कि अब तक कोई पिलर या इमारत के स्ट्रक्चर को नहीं हिलाया गया है। गो के असिस्टेंट कमिश्नर या दीगर इदारे उनका कहना है कि ऐसा करके तोड़ा जाएगा क्योंकि एक साथ तोड़ नहीं सकते, और जिस तरह धमाका के मवाद से भी इस इमारत को जो नहीं गिराया जा सकता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जैसे चीफ जस्टिस का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद फिर जैसे ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट होगी उसके बाद इस इमारत को चूँकि ढांचा मौजूद है, पिलर्स को भी नहीं छेड़ा गया, तो ये इमारत दोबारा से बना ली जाएगी और उसके बाद कोई नहीं छेड़ेगा। तो चीफ जस्टिस को भी अंदाज़ा है कि सूबाई हुकूमत या मुतल्लिका जो इदारे हैं वो क्या चाहते हैं, और चीफ जस्टिस को ये भी पता है कि जो अहकाम देने हैं उस पर अमल दरामद जो है वो कैसे कराना है। तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ जो है वो यहाँ मौजूद हैं, और वो केसेस जो एक अरसा दराज से इल्तवा का शिकार थे उनको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जिस तरह 27 दिसंबर को खासतौर पर समाअत के लिए जो मुकर्रर किए गए हैं वो नालों के ऊपर से तजावज़ात के खात्मे, और उसके बाद फिर इनके जो मुतासिरीन हैं उनकी आबादगारी के हवाले से जो अदालत ने अहकाम दिए थे वज़ीर आला सिंध को, उनको हुक्म दिया था कि इसकी पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई कि उनकी आबादगारी के लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि 10 अरब रुपए मांगे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही। सूबाई हुकूमत ने खुद यानी कि उनको मुतासिरीन को सेटल करने के बजाय, उनकी आबादगारी के बजाय सुप्रीम कोर्ट से वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि 10 अरब रुपए बहरिया टाउन वाले उनको दे दिए जाएँ। तो जो मुतासरीन है नाले के, गुजर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, उनके मुतासरीन को आबाद किया जा सकता है। अदालत ने वो मना कर दिया था कि वो पैसे सूबाई हुकूमत को फिल वक्त नहीं दिए जा सकते, पैसे सिंध के ही हैं जो बहरिया टाउन से सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहे हैं, लेकिन इस मद में नहीं दिए जाएंगे। अगर आबादकारी करनी है मुतासरीन की तो अपनी अलग से रकम जो है वो जनरेट करें और उसके बाद इन मुतासरीन को आबाद करें। अब ये केस खासतौर पर 27 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि वज़ीर आला सिंध इसमें कोई ना कोई पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराएंगे। लेकिन वक्त गुजर चुका है और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि जो नालों के मुतासरीन हैं खासतौर पर वो ना तो उनके पास घर हैं, और उसके बाद फिर ना ही कोई रहने की जगह है, और किरायों पर भी यहाँ पर जो वो उनको रहने की जगह नहीं मिल रही थी। और सूबाई हुकूमत ने कहा था कि तकरीबन 20 महीने का किराया दिया जाएगा। 2 किस्तों में बताया गया है कि 90-90 हज़ार रुपये के कुछ मुतासरीन को चेक्स मिले थे, लेकिन उसके बाद फिर दीगर जो हज़ारों की तादाद में मुतासरीन हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में मुतासरीन के जो घर थे इन सारे नालों के ऊपर से मसमार किए गए, और कई ऐसे मकान थे जो लीज़ भी थे तो उनको पैसा नहीं दिया गया है। तो उस हवाले से भी अदालत में ख़ासतौर पर मुतासरीन की जानिब से भी बताया जाएगा और उनके वकला की जानिब से कि मुतासरीन को दावे के बावजूद पैसे नहीं दिए गए, यानी कि आबादगारी भी नहीं की जा रही और दावे के हिसाब से उनको रकम भी नहीं दी गई कि और मुतासरीन की आबादगारी कैसी की जाएगी। इसके अलावा जो नस्ला टावर के मुतासरीन हैं उनको भी अदालत ने कहा था कि इनको सेटल किया जाए, कि जो बिल्डर है उससे पैसे लेके इन मुतासरीन को दिए जाएँ। 3 महीने का टाइम था, अब उसमें भी पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके बाद तजूरी हेड्स का खासतौर पर जो केस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उस इमारत का जो ढांचा था वो मसमार हो चुका है, और उसके बाद फिर जो वहाँ के मकीन हैं उनको भी जो है कमिश्नर कराची निगरानी करेंगे और ये रकम भी उन मुतासरीन को वापस मिलनी है। यानी कि बेशतर केसेस में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जानी है, और बेशतर केसेस में जहाँ जिस तरह अदालत ने हुक्मनामा जारी किया था, क्या उस हुक्मनामे की रूह के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने या मुतल्लिका इदारों ने कोई कार्रवाई की तो वो उसमें अदालत को बताई जाएगी। लेकिन साथ साथ नालों के ऊपर से कुछ जगहों पर जो छोटे बड़े नालों के ऊपर सर्वे के बाद अदालत ने उनको वागुजारा कराने का न सिर्फ हुक्म दिया था, बल्कि नालों को नई शक्ल में तजावज़ात का खात्मा करके जो है वो बनाने का हुक्म दिया था। तो उस हवाले से भी रिपोर्ट पेश की जाएगी। जिस जगह मैं खड़ा हूँ पीछे सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रहा है और यहाँ से भी एक नाला ही गुजर रहा है।
इसके अलावा सिंध असम्बली के पास से भी एक नाला गुजर रहा है और हमने पहले भी रिपोर्ट्स में बता चुके हैं। और उसके बाद खासतौर पर पीछे जो सिंध सेक्रेटेरिएट उस तरफ है वहाँ से भी नाला गुजर रहा है। तो अगर जिस तरह छोटे नालों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो फिर इसी तरह के इन नालों के ऊपर भी अगर कार्रवाई होती और होगी तो फिर जिस तरह ये इलाके भी अक्सर बरसात में डूब जाते हैं, तो फिर जिस तरह दीगर इलाकों को बचाया जा रहा है तो फिर इन इलाकों को भी बचाया जाए तो फिर ज़ाहिर है बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और बड़ा फ़ायदा हो भी सकता है। तो मज़ीद भी जो इस सिलसिले में जो केसेस की समाअत होगी सामने तफसीलात रखते रहेंगे। काज लिस्ट जो जारी हुई है वो सारी तफसीलात और उसके बाद फिर जहाँ जुज़वी ऑपरेशन हो रहे हैं या जो एक होम्योपैथिक ऑपरेशन किए जा रहे हैं कि कहीं पिलर और कहीं थोड़े चबूतरे और कहीं कहीं छोटी छोटी कार्रवाई की जा रही हैं, वो तफसीलात भी आप देख रहे होंगे वीडियोज़ में जिसमें KDA KMC और दीगर इदारों की जानिब से किया जा रहा है। वो सारी तफसीलात भी आपके सामने। अपना ख्याल रखिएगा, जो भी मज़ीद इस सिलसिले में पेश रफ्त होगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।